ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ डेवऑप्स ज्ञान। तो इस चैनल का शुरुआत हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेवऑप्स से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपको ईज़िली मिल जाएंगे अदर चैनल्स पे। इवन आपको बहुत सारे इस टॉपिक पे भी वीडियो मिलेंगे, बट मोस्टली वीडियोज़ लाइक या तो वो इंग्लिश पे है या तो ज़्यादा डिटेल्ड पे नहीं है। तो इस चैनल का बेसिक मोटिव यही है कि हम नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट द प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे हमारा फोकस रहेगा। और जो भी इसमें वीडियोस मैं डालूँगा आपको, जैसे अगर इफ़ वी आर स्टडिंग लिनक्स, गिटहब, कुबरनेटिस, डॉकर, हम सब कुछ स्टार्ट से एंड तक प्रैक्टिकल करेंगे। हम पूरा का पूरा टर्मिनल पे वर्क करेंगे और पूरा सीरीज़ जो रहेगा वो डेवऑप्स के टूल पे बेस्ड होगा। तो फर्स्टली लाइक एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डेवऑप्स आखिर होता क्या है, क्यों आपको डेवऑप्स सीखना चाहिए, या क्यों आप, अगर आप यहाँ पे आए हो या आपको जस्ट सजेशन मिला मेरे वीडियो का, तो आप डेवऑप्स पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहोगे। तो जैसे कि आप अवेयर हो डेवलपमेंट पे, टेस्टिंग पे, ऑपरेशनल पे, तो एक नया कॉन्सेप्ट होता है डेवऑप्स। मोस्टली अगर आप बीसीए कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो या आप कोई, अगर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं हो, आप टायर 2 टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो, तो आपको डेवऑप्स एज अ सेपरेट सिलेबस नहीं मिलेगा। तो हमारा फोकस यही है इस चैनल का कि आपको पूरा का पूरा बेसिक आइडिया देना हर एक टूल्स के बारे में। अगर आप फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हो तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको समझ पाओ। तो हमारा पूरा जो टारगेट है वो यही है कि आपको एक बेसिक आइडिया देना है डेवऑप्स से रिलेटेड सारे टूल्स का। तो आप बने रहिए इस चैनल पे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेवऑप्स है क्या। तो जैसे कि आपको पता है, एक डेवलपमेंट टीम होती है आईटी में, एक ऑपरेशनल टीम होती है। ऑपरेशनल टीम इन द सेंस जो टेस्टिंग करती है और जो डिप्लॉयमेंट देखती है। जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट में क्या होता है, हमने कोड लिखा, कोड हमारा जाता है देन ऑपरेशन टीम के पास। ऑपरेशन टीम क्या करता है, उसको डिबग करता है, उसमें बग फाइंड करता है। अगर बग मिलता है तो उसका जो फीडबैक है वो वापस देता है डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम का भी जो वर्क होता है वो यही होता है सिंपली, कि वो फीडबैक का वेट करता है कि जो भी टेस्टिंग टीम से फीडबैक आएगा उस पर हम वर्क करके वापस से कोड को पुश करेंगे। तो ये जो होता है कोलैबोरेशन, ये दोनों टीम के बीच में होता है। बट जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो दोनों टीम होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको टेस्टिंग वाली टीम ने फीडबैक भेजा है तो ही डेवलपमेंट वाला उसका सॉल्यूशन भेज पाएगा। तो इस सिनेरियो में ऐसा होने लगता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत डिले हो जाता है, उसका डिप्लॉयमेंट बहुत डिले हो जाता है। सपोज़ आपने डेवलपमेंट टीम को एक बग भेजा, उसके बाद डेवलपमेंट टीम में जिसने उस कोड को लिखा है वो किसी और प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो गया है। क्योंकि ऐसा होता है कि डिप्लॉयमेंट हमारा 45 डेज़, 90 डेज़ ऐसा टाइम लग जाता है। अगर हम डेवलपिंग से हम स्टार्ट करें अगर स्टेज 1 से, तो पूरा डिप्लॉयमेंट होने तक कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में 45 डेज़ या मोर लगता था स्टार्टिंग दिनों में, जब डेवऑप्स का रोल नहीं था इन सबके बीच में। देन डेवऑप्स के आने पे क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन बैरियर था डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम का, वो जो हो गया वो हट गया। अब डायरेक्टली जो दोनों टीम है वो एक साथ कोलैबोरेट करके वर्क कर सकती है। डेवऑप्स का सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो डेवलपमेंट टीम है और जो ऑपरेशन टीम है उन सबको एक साथ में ऑटोमेट कर देना। इसीलिए हमारे डेवऑप्स का नाम ही है डेव प्लस ऑप्स। और आपने ज़रूर एक इन्फिनिटी सिंबल भी देखा होगा, जो ये मतलब कि रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमारा जो पूरा का पूरा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है वो कैसे हो रहा है। तो आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि लाइक डेवऑप्स होता क्या है, डेवऑप्स का रोल क्या है, डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया। इन सिंपल वर्ड्स, हमारा स्टार्टिंग डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक के जो भी स्टेज है उसको सिंप्लीफाई एंड फास्ट करने के लिए हम डेवऑप्स का टर्म लाएँ। ओके, ये तो हो गया एक बेसिक सा डेफिनेशन। ओके, सो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइक इस वीडियो पे हम, हमारा रोड मैप क्या होगा, हम कौन कौन से टूल सीखेंगे और कैसे स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो सब मैं आपको पूरा रोड मैप डिटेल पे बताता हूँ। जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लगे कि मिसिंग है या फिर जिसे हमने इंक्लूड नहीं किया होगा, तो आप उसको कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे और उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स गाइड। जैसे कि ये एक नोट्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए, होता है लिनक्स के फंडामेंटल। लाइक बहुत लोग ऐसे, आपने अगर देखा होगा, आपने सुना होगा या आपने किया होगा, जैसे कि हम लोग काली लिनक्स यूज करते थे एक टाइम पे। तो ये लाइक लिनक्स में हम क्या GUI वर्जन यूज़ करते थे। तो बेसिकली आप बहुत सारे जो कमांड्स उससे फैमिलियर नहीं होंगे। तो हम ये प्रैक्टिस, हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि हम टर्मिनल का यूज़ करेंगे और ubuntu सर्वर का यूज़ करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ कमांड पे फोकस्ड होंगे। क्योंकि अगर आप फर्दर जब भी आप डेवऑप्स के टूल्स यूज़ करोगे तो आपको लिनक्स के कमांड आने ही चाहिए। और मोस्टली जब आप कंपनी में जाओगे, इंडस्ट्री पे जाओगे, तो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी आप टास्क करोगे तो आप वो लिनक्स प्लेटफॉर्म, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही करोगे मोस्ट ऑफ द केस में। तो लिनक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें हम जो भी बेसिक उसके जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर का हम यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर कमांड लाइन पे, और सारे जो इंपॉर्टेंट बैश स्क्रिप्टिंग हो गई, और कैसे प्रोसेस और परमिशन वगैरह जो भी हम मैनेज करते हैं उसके लिए कौन कौन से कमांड हैं। और अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, जैसे कि अगर आप विंडोज़ पे डाउनलोड करो, गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो डाउनलोड VS कोड, वैसे ही आप बहुत सारे पैकेज होते हैं जो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं हमारे लिनक्स के अंदर, तो वो हम कमांड लाइन से ही कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए हम APT पैकेज का यूज़ करेंगे अगर वो ubuntu बेस है, कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए।
तो ये हो गया हमारा लिनक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा होगा नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लाउड पे वर्क कर रहे हो, AWS पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपको एक नेटवर्किंग का बेसिक तो आना चाहिए। लाइक कैसे नेटवर्किंग काम करता है, IP एड्रेस क्या होता है, सबनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा हम इंट्रो देखेंगे सारे टॉपिक्स पे जो हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है। और थर्ड आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप IT फील्ड में हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो भाई आप कोई भी डोमेन में हो, लेकिन फॉर डेवऑप्स डोमेन हमारे लिए 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन या गोलैंग। तो हम ये डिस्कस करेंगे। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लास्ट में रखना चाहूँगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो आई वुड लाइक टू नो लाइक आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करना चाहते हो देखने के। बिकॉज बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि पाइथन आपके सिलेबस पे होगा जो आप कॉलेज स्टडीज़ करोगे, बट गोलैंग जो है ये पूरा अपना कम्प्लीटली न्यू है और बहुत सारी इंडस्ट्री में गोलैंग ही यूज़ हो रहा है। बिकॉज जो भी डेवऑप्स के टूल्स होते हैं लाइक कुबरनेटिस एंड ऑल, वो सब कुछ गोलैंग पे ही लिखे हुए हैं। तो कंपनी प्रेफर करती है कि हम गोलैंग को यूज़ करें। तो अगर आप चाहोगे तो मैं दोनों लैंग्वेज भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो भी इसके बेसिक सिंटैक्स हैं, जो यूज़फुल लाइब्रेरीज हैं, कैसे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना होता है, हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें। अगर हम वेब सर्वर बना रहे हैं, SKTP सर्वर बना रहे हैं या gRPC सर्वर बना रहे हैं, तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें। तो आप अगर दोनों पे वीडियो चाहोगे दोनों पे मिलेगा, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि मैं गोलैंग को प्रेफर करूँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड तो हमारा आता है गिट। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी के लिए गिटहब हो गया। तो हम ये भी देखेंगे गिटहब को कैसे यूज़ करना है, गिट कमांड कौन कौन से होते हैं, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालें, या फिर हम कैसे कमांड लाइन का यूज़ करके हम गिट से इंटरेक्ट कर सकते हैं गिटहब से। तो ये सब हम करेंगे। हम खुद का सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम रेपो पे पोस्ट करेंगे, उस पर हम एडिट करेंगे, हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है आज के टाइम पे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना। क्योंकि जब भी आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हो तो उस प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली बहुत सारी टीम भी वर्क कर सकती हैं। इवन आप जिस ब्रांच पे वर्क कर रहे हो उस ब्रांच पे भी मल्टीपल लोग पोस्ट करते हैं अपने चेंजेस। तो उस टाइम पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो क्लाउड में बेसिकली आज के टाइम पे AWS मोर वाइडली यूज़ हो रहा है, तो हम स्टार्टिंग AWS से करते हैं। अगर आपको और भी प्लेटफॉर्म सीखना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट AWS हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर का अकाउंट भी देता है, जिसमें लिमिटेशन होता है। बट अगर हम बिगनर लेवल पे हैं, हम स्टूडेंट लेवल पे अगर हम इसको सीख रहे हैं तो बहुत आराम से इसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन अगर आपका बिल भी आ जाता है, आप वहाँ पे क्लेम करोगे, आप स्टूडेंट हो, आप अपने स्टूडेंट ID उनको दिखाओगे, आपका बिल जो होता है वो कम्पनसेट कर दिया जाएगा। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे EC2 क्या होता है, S3 क्या होता है, और सिक्योरिटी के लिए IAM रोल्स क्या होता है, कैसे हम IAM रोल्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, यूज़र क्रिएट करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे हम VPC क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम सबनेट बनाते हैं, कैसे हम उसमें IP एड्रेस एलोकेट करते हैं। ये सब हम देखेंगे क्लाउड पे। और डेवऑप्स का जो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉकर कुबरनेटिस। तो हमारा जो पॉपुलर एक ऑप्शन है कि ये डॉकर है, कैसे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो ये सब हम देखेंगे, पूरे कमांड्स इसके रन करेंगे। डॉकर क्या होता है ये मैं आपको डीपली जब डॉकर का वीडियो बनाऊंगा तो एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए भी। देन हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, हम जेनकिंस का यूज़ करेंगे, हम गिटहब एक्शन यूज़ करेंगे। तो कैसे पूरा का पूरा वर्कफ्लो कैसे चलता है हमारा, जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नॉर्मल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे सपोज वेदर ऐप हो गया, सब फैमिलियर है इससे, कैसे हम वेदर ऐप क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब जैसे हम वेदर ऐप में हमने कुछ चेंजेस किया, हम जैसे ही पोस्ट करेंगे उसको गिटहब में, ऑटोमेटिकली जो हमारा चेंजेस है वो डिप्लाई हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो वो पूरा का पूरा हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, जिसका हम जेनकिंस यूज़ करते हैं। गिटहब एक्शंस भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर मोस्टली हमारा जो रहेगा प्रेफरेंस वो जेनकिंस के लिए रहेगा। नेक्स्ट हम स्टेप पे चलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि हम EC2 क्रिएट कर रहे हैं AWS पे। तो अभी जो हम बेसिक जो हमारा अप्रोच होता है वो होता है हम AWS पे लॉगिन करेंगे, उसके UI पे जाएंगे, वहाँ पे हम EC2 सेलेक्ट करेंगे, देन हम वहाँ पे नेम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, रीजन डालेंगे, अवेलेबिलिटी जोन डालेंगे, और ऐसे हम अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। बट व्हाट इफ़ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको एक EC2 इंस्टेंस की नीड है और वो एट द टाइम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा और उसको यूज करेगा। तो उसके लिए वो ऐसा तो है नहीं कि वो बैकएंड पे AWS को खोलेगा, उसको कोई लिख रहा होगा, वहाँ पे सब कुछ UI से किया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसे हम कैसे कोड के फॉर्म में कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास टेराफॉर्म होता है, जिससे हम डायरेक्ट हम एक कोड लिखेंगे AWS का, जिसमें हमें EC2 क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली हमारा EC2 क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब कि प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि सीक्रेट्स हो गया और पासवर्ड्स हो गए बहुत सारे, हमारे जो यूज़र होता है उसका IAM रोल हो गया, सब हमें डिटेल्स हमें कोड पर डालना पड़ता है, जिससे वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा और जो भी हमारा रिसोर्सेज क्रिएशन है वो टेराफॉर्म के यूज़ से हो जाएगा क्रिएट। नेक्स्ट आता है एनसिबल क्या होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है। तो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स सपोज आप इंडिया पे बैंगलोर पे एक जगह पे बैठे हो और आप एक हेड हो किस चीज़ के, जैसे कि आपके पास आप 10 पर्सन है डिफरेंट सिटी में, सबका जो लैपटॉप है उसको आप हेड कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन के टर्म पर। गुड। तो जैसे अगर आपको किसी भी सारे लैपटॉप पे आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सपोज आपको लिनक्स में nginx सर्वर इंस्टॉल करना है,
तो अब आप कैसे करोगे, या तो आप सबको मैनुअली गाइड करोगे कि आप ये स्टेप करके ऐसे ऐसे इंस्टॉल कर लो। बट अगर ये 10 लोग हैं इट्स पॉसिबल, बट 50, 100, 200, 1000, सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ स्ट्रेस मेकिंग थिंग टास्क। तो उसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एनसिबल है, एनसिबल से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। हम इसमें बेसिकली एक प्लेबुक लिखते हैं, प्लेबुक में हम सब सारे स्टेप्स को मेंशन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स करना है, कैसे हम एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही आप इसको रन करोगे, जितने भी आप आईपी एड्रेस डालोगे वो सारे आईपी एड्रेस पे प्लेबुक रन होगा और ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे भी हम देखेंगे, इसका लाइव करके देखेंगे कैसे होता है। हम मल्टीपल इंस्टेंस बनाएंगे और एक इंस्टेंस से जो हमारा मास्टर इंस्टेंस होगा उससे हम रन करेंगे सारे के सारे स्लेव इंस्टेंस पे। तो जब हम इस स्टेप पे आएंगे तो इसको करेंगे। अभी तो मैंने जैसे कि इसका स्टेप जो रखा है वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टेप डिसाइड किया गया है, बट जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से स्टेप्स को कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो बेसिक तो यही होता है कि पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे लिनक्स हो गया, गिट हो गया, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें, तो पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। एनसिबल टेराफॉर्म भी बहुत ईजी टॉपिक्स है, इसे हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। डॉकर और कुबरनेटिस एक वाइड टॉपिक है, उसको हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि उसके लिए बहुत सारी वीडियोस लगेंगे, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, प्लस ये सबका ऑलरेडी आपके पास नॉलेज होगा, तो हम बेटर प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे, आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देन हमारा आता है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवऑप्स का। आपको कुबरनेटिस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं मिलेंगे, या वीडियो मिलेंगे भी तो वो ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा, जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे कस्टमाइज़ हो गया और हेल्म हो गया, सीआरडी हो गया, इसके जो कंट्रोलर्स हो गए, सबके वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। जब मैं अपने कुबरनेटिस लर्निंग के टाइम पे था तो मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रेफ़र करने पड़े कुबरनेटिस को समझने के लिए। मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफ़र किया था जो कुबरनेटिस के हैं। बट क्या होता है कि अगर आप एक बुक को रेफ़र करते हो या आप डॉक्यूमेंटेशन रेफ़र करते हो तो आप उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज पे ही रह जाओगे, क्योंकि आपके पास आपको डबल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी, देन आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो आपको मैं ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल करते करते हम थ्योरी को समझेंगे कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या यूज़ होता है, सब हम देखेंगे ये सब। तो कुबरनेटिस पे हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होगा, इसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है, जो भी टॉपिक्स यूज़ किया है, कहाँ पे यूज़ किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपका भी डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में ये सबको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा, क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज रहेगा, आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज रहेगा। और अगर आप ये वीडियो ऐसा देख रहे हो कि आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रेफर नहीं करने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, जिससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिस पे आप ज़्यादा ही टाइम दे पाओगे। देन लास्ट हमारा जो डेवऑप्स का आता है वो होता है मॉनिटरिंग। सपोज़ आपका पूरा ऐप कंप्लीट हो गया, आपने ऐप डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ पे हमारा पॉड डाउन है, ये सब हम देखेंगे। ग्राफाना का यूज़ करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए। प्रोमीथियस से डेटा स्क्रैप करता है, जैसे कि कोई भी अगर लॉग है, कोई इशू है, तो वो प्रोमीथियस स्क्रैप करके हमें ग्राफाना पे शो करता है एज अ ग्राफ। तो ये सब हम सेटअप करेंगे अपने ऐप के साथ। हम ग्राफाना भी सेट करेंगे, हम कुबरनेटिस भी डिप्लॉय करेंगे, डॉकर हम क्रिएट करेंगे। जब हम इस स्टेप 10 पे आ जाएंगे तो हम एक पूरा का पूरा 3 टायर आर्किटेक्चर ऐप बनाएंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो भी हमने सीखा हुआ है सबको यूज करेंगे। इसे अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप इसके एज अ रिज्यूम में आप इस प्रोजेक्ट को मेंशन कर सकते हो, जिससे अगर आप डेवऑप्स रोल के लिए अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको कोई भी जॉब को ईजिली क्रैक करने में। तो ये हमारा एक बेसिक सा रोड मैप हो गया कि हमें कैसे कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या हम इस यूट्यूब वीडियो पे, हम क्या यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि मिसिंग है, या आपको किसी पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जैसे कि AWS क्लाउड हो गया, उस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, हम उसे भी देखेंगे, हम उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ऐसी हमारी जर्नी होने वाली है, इसमें हमें चाहिए आपका सपोर्ट और मेरा नॉलेज, तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। जो भी चीज़ें होंगी हम लाइव सब कुछ टेस्ट करेंगे, रन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। लाइव जो हमें एरर आएगा उसको हम लाइव डिबग करेंगे, कैसे हम एरर को डिबग कर सकते हैं, कौन से एरर कब आते हैं, ये सब हम देखेंगे लाइव। तो आपको सारे के सारा जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जो भी आपके ITV वाले दोस्त हैं, अगर आप BCA कर रहे हैं तो आपके जितने क्लासमेट हैं उनका शेयर करो। डेवऑप्स के बारे में अवेयरनेस कम है, उसको हम फैलाएंगे, कैसे डेवऑप्स डोमेन क्या है, डेवऑप्स डोमेन पे कैसे जॉब रोल्स मिलते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कि आपके लिए अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपने ये पूरे टूल कंप्लीट कर लिया, आपने सारे नॉलेज आपको हो गया है, तो आप फिर आप फर्दर आप एक डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेवलपमेंट में जाना है या आपको डेवऑप्स में जाना है। डेवऑप्स में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डेवऑप्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम डेवलपमेंट के भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप डेवऑप्स पे हो, आप एक डेवऑप्स वाले प्रोजेक्ट पे हो, आपके पास डेवऑप्स नॉलेज है, आप कुबरनेटिस भी चला रहे हो, आप कोड में कोई चेंजेस करना है तो आप पाइथन या गोलैंग पे आप कोड में चेंजेस कर रहे हो, कोई फीचर ऐड कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो। उसके बाद आप जो फीचर ऐड करोगे उसको आप टेस्ट करोगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होता है फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट।
तो ये डोमेन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी है ये डोमेन, और यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो देखेंगे हमारी जर्नी कैसे होती है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं कल ही डालूँगा, फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लिनक्स से, सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करते-करते हम थ्योरी भी देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप सपोर्ट।